सो हेलो एवरीवन। आज 11 फरवरी 2024 है। तो अभी 2 to 5 जैम का एग्जाम चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चा मुझसे अभी जब क्वेरी होती है तो पूछते हैं सर कि पिछले साल किस रैंक पे किस आईआईटी में किस कोर्स में एडमिशन हुआ था, फिर पिछले साल जो किस मार्क्स पे क्या रैंक थे। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2023 में किस मार्क्स पे कितना रैंक था और किस रैंक पे एडमिशन हुआ था। तो आईआईटीज में जो एडमिशन होती हैं वो रैंक के बेसिस पे होती है, मार्क्स पे नहीं, रैंक के बेसिस पे एडमिशन होती हैं। जो कट ऑफ आता है वो रैंक का आता है। तो आपको अभी ये बताऊंगा कि पिछले साल आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू किस आईआईटी में किस कोर्स में किस रैंक तक किस कैटेगरी में एडमिशन हुआ था। तो चलिए आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप भी देख सकते हैं, आईआईटी जैम 2023 का वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां दे रखा है लिस्ट। तो ये जो मैं अभी ओपन करूंगा ये लास्ट एडमिशन लिस्ट है आईआईटी जैम का, तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो इसमें अगर मैं ओके तो आपको ये दिख रहा होगा कि देखिए, तो आपको मैं पहले बता दूं हमारे आईआईटी जैम एमएस से कहाँ कहाँ एडमिशन होता है, ठीक है। तो आईआईटी जैम एमएस के थ्रू जो हमारा एडमिशन होगा वो पहला तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक तो नहीं ड्रैग करना पड़ेगा। सो तो ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आई देखो एमएस कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखो टेस्ट पेपर्स हैं ये, इसमें एमएस आपको दिख रहा होगा। सो जो पहला एमएस आपको दिखेगा वो यहाँ पे है, ये एमएस। ये ब्लैक बहुत कलर उसका डार्क करता हूँ थोड़ा सा। देखिए तो पहला जो है यहाँ पे एमएस, ये रहा एमएस। तो दो कोर्स होंगे, एक तो एमएस आईआईटी बॉम्बे स्टैटिस्टिक्स के लिए है ना, ये आईआईटी बॉम्बे में स्टैटिस्टिक्स में एमएस है। अब आप क्लियर देख पा रहे होंगे। सो आईआईटी बॉम्बे स्टैटिस्टिक्स, ये कोर्स कोड 1203 है। एमएस टेस्ट पेपर कोड है, एमएससी 4 सेमेस्टर का कोर्स है। और इसमें जो ये आपको वो बता रहा हूँ, एक्चुअली फोर्थ एडमिशन लिस्ट है। तो जनरल कैटेगरी में रैंक 26 तक एडमिशन हुआ था आईआईटी बॉम्बे एमएससी स्टैटिस्टिक्स में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 45 रैंक तक एडमिशन हुआ था। ओबीसी नॉन क्रिमिनल में 109 रैंक तक एडमिशन हुआ था। और एससी कैटेगरी में 262 रैंक तक एडमिशन हुआ था। और एसटी कैटेगरी में 595 रैंक तक एडमिशन हुआ। तो ये आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स कोर्स का डिटेल है। आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स कोर्स में जनरल के लिए 26 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 45 रैंक, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 109 रैंक, एससी 262 रैंक और एसटी 595 रैंक तक हुआ था। अगला आपको एमएस दिखेगा आपको इसमें टेस्ट पेपर में। अब देखिए नेक्स्ट एमएस कोड कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो ये जो एमएस कोड है आईआईटी बॉम्बे में ही, आईआईटी बॉम्बे में आपका एमएससी ऑपरेशन रिसर्च है, कोर्स कोड ये है वहाँ पे। और ये एमएस टेस्ट एम ये भी एमएससी 4 सेमेस्टर का है। और इसमें जनरल के लिए 36 रैंक तक एडमिशन हुआ आईआईटी जैम 2023 में। और ईडब्ल्यूएस के लिए 81 रैंक तक एडमिशन, 80 रैंक वाला हमारा स्टूडेंट था, शिवम था। और 122 रैंक ओबीसी का एडमिशन हुआ आईआईटी बॉम्बे एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में। तो ये जो कैटेगरी है ना, जनरल 36 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 81 रैंक तक, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 122 रैंक तक, एससी 419 रैंक तक, ठीक है। एसटी का 834 रैंक तक इस कोर्स में एडमिशन हुआ था। तो ये था आईआईटी जैम एमएस के थ्रू एमएससी ऑपरेशन रिसर्च आईआईटी बॉम्बे का लास्ट रैंक जहां तक एडमिशन लास्ट ईयर हुआ था। नेक्स्ट एमएस आप देखेंगे, एमएस कहाँ है, तो नेक्स्ट एमएस के बेस पे एडमिशन होता है, ये रहा। तो ये है आपका आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स, इसका कोर्स कोड ये है, ये जैम एमएस कोड है। और ये एमएससी 4 सेमेस्टर का कोर्स है। यहाँ रैंक 60 तक एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी का, 79 तक एडमिशन हुआ था
ईडब्ल्यूएस का, ये 79 हमारा ये मयूरेश था, हमारा स्टूडेंट था लास्ट ईयर, है ना। और ये 172 रैंक तक ओबीसी का एडमिशन हुआ था, 172 रैंक तक आईआईटी कानपुर में। और 406 रैंक तक एडमिशन हुआ था एससी कैटेगरी का, शेड्यूल कास्ट। और 728 रैंक तक एडमिशन हुआ था एसटी कैटेगरी का। और 215 रैंक तक ये क्या है, जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। ये आई थिंक 215 रैंक हमारी स्टूडेंट थी। आई फॉरगॉट टाइम, या ये हमारी स्टूडेंट थी। सो C2 का एडमिशन है ना देर आईटी कानपुर, क्योंकि जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। ओके। एंड नेक्स्ट एमएस आप देखेंगे कहाँ पे है, तो एमएस का नेक्स्ट इसमें जाएंगे। सो जो एमएस इज यहाँ पे आपको दिखेगा, लेकिन ये कोर्स उतना एमएस वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो आईआईटी भुवनेश्वर में एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस नाम का कोर्स है, तो उसका कोर्स कोड 1905 है। ये आई थिंक डुअल डिग्री है, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस। सो इसमें पहले जियोलॉजी वालों को मौका मिलेगा, फिर फिजिक्स वालों को, फिर मैथ्स वालों को, फिर स्टैट्स वालों को, फिर केमिस्ट्री वालों को। तो ये ज्वाइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम है, और इस कोर्स में आईआईटी भुवनेश्वर में। तो यहाँ देखिए इसका जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक 286 है। अब यहाँ ये नहीं बता सकता किस कोर्स के लिए, क्योंकि पहले जियोलॉजी वालों को दिया जाएगा, फिर फिजिक्स वालों को, फिर मैथमेटिक्स वालों को, फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री वालों को। तो इन सबके लिए कॉमन कोर्स कोड है। मतलब ये सब लोग जैम इन पांचों डिफरेंट एग्जाम के थ्रू इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए बहुत कम चांस है कि एमएस वाले या केमिस्ट्री वालों को मिलता है, क्योंकि पहले ही सीट फुल हो जाते हैं। तो ये 286 रैंक तक एडमिशन हुआ जनरल का, 304 तक ईडब्ल्यूएस का, 379 तक ओबीसी का, और 662 रैंक तक एससी का, और 6223 रैंक तक एसटी का। लेकिन ये बताना नहीं मुश्किल है किस सब्जेक्ट वाला है, क्योंकि यहाँ पे चारों से एडमिशन हुआ है। ठीक है, चार या पांचों से, पांच सब्जेक्ट से, जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री। ये आईआईटी भुवनेश्वर का था। नेक्स्ट एमएस कोड आप देखेंगे, तो नेक्स्ट एमएस कोड आपको दिखेगा यहाँ पे। सो ये है आईआईटी तिरुपति मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्स है, कोर्स कोड 3001 है। एमएससी 4 सेमेस्टर कोर्स है ये। तो एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आईआईटी तिरुपति, इसका भी प्लेसमेंट रहता है। जनरल कैटेगरी में 67 रैंक तक एडमिशन हुआ आईआईटी जैम एमएस के थ्रू। इसमें एमए के थ्रू भी एडमिशन होता है, आप देख सकते हो। सो आईआईटी तिरुपति में एमए के थ्रू भी एडमिशन होता है, एमएस के थ्रू भी होता है। सेम आईआईटी बॉम्बे वाला भी था, अगर आप देखते, तो आईआईटी बॉम्बे जो ओआर है, यहाँ पे एमए के थ्रू भी एडमिशन होता है, एमएस के थ्रू भी एडमिशन होता है, लेकिन दोनों के कट ऑफ अलग अलग हैं, दोनों के कट ऑफ रैंक अलग अलग है। ठीक है ना। सो ये आप जैम की वेबसाइट पे जाके आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये देखिए मैंने डाउनलोड यहीं से कर रखा है, बस उससे बता रहा हूँ आपको मैं। सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम। तो हम आते हैं लास्ट जो देख रहे थे। सो हम लोग ये देख रहे थे कि आईआईटी तिरुपति मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एम 3000 कोड कोर्स है, एमएस के थ्रू किस रैंक पे एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर। सो 67 रैंक जनरल, 87 रैंक ईडब्ल्यूएस तक, है ना, 178 रैंक तक आपका ओबीसी नॉन क्रिमिनल वालों का, 430 रैंक एससी। एसटी का कोई कैंडिडेट था नहीं, तो इसलिए इस पे बिला नहीं होगा या सीट नहीं रहा होगा। सो यही कोर्सेज हैं। आप देख लेंगे कि जो जैम एमएस के थ्रू एडमिशन होता है, और कोई कोर्स नहीं। तो जैम एमएस के थ्रू आप देखेंगे आईआईटीज में आपके पास यही 5 चांस है। आईआईटी बॉम्बे में 2 कोर्स है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च। आईआईटी कानपुर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स। आईआईटी तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और एक आईआईटी भुवनेश्वर में है एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस। तो ये मतलब 5 डिफरेंट कोर्सेज हैं आपके पास, 5 ऑप्शंस हैं आईआईटी जैम एमएस के थ्रू एडमिशन लेने का, जिसमें आईआईटी भुवनेश्वर तो बहुत रेयर चांस ही है। तो आप ये मानो आईआईटी बॉम्बे स्टैटिस्टिक्स, आईआईटी कानपुर स्टैटिस्टिक्स, आईआईटी बॉम्बे ओआर, और आईआईटी तिरुपति मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 4 ऑप्शन मेनली आपके लिए है आईआईटी में। उसके बाद आईआईटी, इसके बाद एनआईटी है, एनआईटी त्रिची में एमएससी कंप्यूटर साइंस है, वहां पे आपके पास चांस है। फिर आपके पास ट्रिपल आईटीज बहुत सारी हैं, एनआईटीज हैं, आइजर्स हैं, आईआईएससी हैं, ये सब भी एडमिशन लेती हैं जैम के रैंक पे। तो इसका आपको फ्रिक्वेंटली पता चलेगा, पहले जैम का वो हो जाएगा उसके साथ ही। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी जिनको अभी भी है, तो आप खुद जाके डाउनलोड कर लीजिए जैम 2023 की वेबसाइट पे जाके, और ये आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है। अब बच्चों का ये होगा कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का अगर मैं बताऊं आपको कितने मार्क्स पे कितने रैंक थे, सो
ठीक है, तो मेनली हमारे लिए ये चार ऑप्शन है ना, मैंने बताया जैसे जो आईआईटी जैम एमएस जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए आईआईटी बॉम्बे एमएस स्टैट्स, आईआईटी बॉम्बे एमएस ऑपरेशन रिसर्च, आईआईटी कानपुर एमएस स्टैट्स, आईआईटी तिरुपति एमएस स्टैट्स, ये आपके पास मतलब चार ऑप्शन ये है। और एक आईआईटी भुवनेश्वर में एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस है, जिसका आप मतलब जिसके भरोसे आप नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें डिफरेंट जैम पेपर से एडमिशन होते हैं, 5 डिफरेंट। ओके, अब जैसे एक रैंक और रफली आइडिया बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जैम 2023 एमएस में मार्क्स वर्सेस रैंक स्कोर क्या था, मार्क्स और रैंक। ठीक, तो ये अगर आप देखेंगे तो इसका है तो पिछले साल जो 59 मार्क्स पे रैंक 1 था, 55 मार्क्स पे रैंक 2 था। ये रफली एक आइडिया, एग्जैक्ट सब नहीं बताऊंगा, रफली एक आइडिया बता देता हूँ। और वैसे ही जैसे अगर आप आ जाएंगे 49 अप्रोक्स उस पे रैंक 10 था, और 46 मार्क्स पे रैंक 15 था, एंड देन 37 मार्क्स पे रैंक 40 था। ठीक है, आप 30s वाले अगर चाहते होंगे 30s वाले मिल जाएंगे आपको। सो फिर 35 मार्क्स पे रैंक 60 के करीब चला गया। तो आप देखेंगे कितना कम, 2 मार्क्स पे 20 रैंक का गैप हो गया आप, क्योंकि इसमें ज्यादा बच्चे होंगे इस कैटेगरी में, तो बहुत पॉइंट पॉइंट का फर्क होगा। फिर उनका क्राइटेरिया होता है, दो बच्चे के सेम मार्क्स हैं तो कैसे रैंक डिसाइड होगा। आई थिंक कम जो कम नेगेटिव मार्किंग किया होगा उसको पहले रैंक मिलेगा, तो इसलिए इस बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। तो रफली आपको एक आइडिया मिल रहा है कि किस मार्क्स पे कितने रैंक थे। 30 मार्क्स पे 90 के करीब रैंक था अप्रोक्स। ठीक है, 30 मार्क्स पे 90 के करीब रैंक था। सो आप देखिए इसमें कितना वो है। और थोड़े और अगर आपको मैं बताऊं, और नीचे जाएंगे आप, तो जो 20 मार्क्स हैं उस पे 213 रैंक था, है ना। दिस इज आइडिया। एंड 10 मार्क्स पे जो रैंक है अप्रोक्स 770 ये है। और 15 मार्क्स पे अगर आप देखेंगे तो रैंक है 370। तो ये रफली एक आपको आइडिया मिल गया होगा, ये पिछले साल था, और इसका बता ही दिया किस रैंक पे किस साइट में एडमिशन होगा। सो अभी के लिए थैंक यू, आई होप इट विल हेल्प यू। कुछ और क्वेरी है तो आप चैट में लिख सकते हैं।